नमस्कार साथियों, गहन विचार में आपका स्वागत है। आशा करते हैं सब अच्छे और कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। मैले और गंदे कपड़े से यदि हमें शर्म आती है तो गंदे और मैले विचारों से भी हमें शर्माना चाहिए। जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपए न हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, वरना दूसरों की शिनाख्त में तो हर शख्स माहिर है। दोस्तों, अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। साथियों, हमें जीवन में कुछ सीखे बाज से लेना चाहिए। अगर हमें जिंदगी में कुछ बनना है तो बाज बनना होगा। कभी भी मोर न बने, क्योंकि मोर बहुत बोलता है लेकिन कभी ऊंचा नहीं उड़ पाता। लेकिन बाज हमेशा शांत रहता है, लेकिन उसमें आसमान छूने की क्षमता भी होती है। दोस्तों, आज मैं बाज के जीवन की 8 ऐसी बातें बताऊंगा जो हर मनुष्य को बाज से सीखनी चाहिए। इन 8 बातों में जीवन की बड़ी सीख छिपी है। पहली सीख, एकाग्रता। बाज को डोर जब भी शिकार करना होता है तो वह एक बार अपना शिकार जरूर तय करता है, फिर वह किसी अन्य शिकार को नजरअंदाज कर देता है। शिकार का आकार उससे छोटा या उससे कई गुना बड़ा होता है। एक बार शिकार का चयन करने के बाद बाज उसकी हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखता है। यदि किसी मछली का शिकार करना है तो वह समुद्र की हर मछली को अपना शिकार नहीं बनाता है, बल्कि यह एक ही मछली को अपना शिकार बनाता है। फिर वह उसकी हर हरकत पर नजर रखता है कि वह सतह पर कब आती है और कितनी देर तक वहां रहती है। ठीक उसके बाद कितनी देर तक वह पानी के ऊपर छलांग लगाती है। जो कुछ भी उसके शिकार के काम को आसान बना सकता है, वह उसे बहुत ध्यान से देखता रहता है। तो इससे हमें यह सीखना चाहिए कि 10 अलग अलग लक्ष्यों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय हमें पूरी एकाग्रता के साथ एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उस लक्ष्य के बारे में जितना संभव हो उतना सीखना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या चुनौतियां आने वाली हैं और हम उन चुनौतियों को कैसे आसान बना सकते हैं। हमें इन सभी बातों को जानना चाहिए। दोस्तों, दूसरी सीख ये है कि बाज हमेशा ऊंचा और अकेला उड़ता है। बाज कभी गौरैया, कौवे या छोटे पक्षी के साथ नहीं उड़ता। बाज या तो बाज के साथ उड़ता है या अकेले उड़ता है। यह हमें सिखाता है कि छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहें, या तो बड़ी सोच वाले लोगों के साथ रहें या फिर अकेले रहें, क्योंकि जिस तरह के लोगों के साथ हम रहते हैं, अंततः हम वही बन जाते हैं जो वो हैं। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति चुनें, नहीं तो आप अकेले रहें। साथियों, तीसरी सीख ये है कि अपनी सीमाओं से ऊपर उठें। जब भी मौसम खराब होता है या बारिश या तूफान आता है तो हर पक्षी अपने घोंसले की ओर उड़ जाता है और छिपने की जगह ढूंढ लेता है, लेकिन बाज ऐसा कुछ नहीं करता। यह अपनी ही सीमाओं को तोड़ने और बादलों के ऊपर उड़ने की कोशिश करता है। हवाएं उसे थपेड़े मारती हैं, पानी और धूल के कारण उसके पंख भारी हो जाते हैं, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी वह आकाश की ओर उड़ता रहता है और अंत में बादलों से ऊपर उठता है। और वहां वह तब तक उड़ता रहता है जब तक कि मौसम नहीं बदल जाता, क्योंकि बाज सीमाएं तोड़ने में सक्षम होता है। इसलिए मुसीबत आने पर वह घबराता नहीं है, उससे डरता नहीं है, उससे भागने की कोशिश नहीं करता, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ उसका सामना करता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जब भी कोई समस्या आए तो उससे भागना नहीं चाहिए,
उनसे बचने की कोशिश न करें, बल्कि अपनी आंखों से समस्या का सामना करें और तब तक उसका सामना करें जब तक वह समस्या पूरी तरह खत्म न हो जाए। और यह तभी संभव है जब मनुष्य सकारात्मक सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समस्या का समाधान करे। दोस्तों, चौथी सीख ये है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। बांस कभी भी अपने घोंसले में घास के नरम तिनके नहीं रखता है और जो तिनके नरम हो जाते हैं वह उन्हें निकालकर बाहर फेंक देता है। वह ऐसा इसलिए करता है कि उसके बच्चे आलसी ना बने, उनको आराम की आदत ना पड़े, क्योंकि उसमें घोंसले से बाहर निकलकर शिकार करने का जुनून होता है। उसके बच्चे लगातार घोंसले से बाहर निकलने के बारे में सोचते रहते हैं, उड़ने की कोशिश करते रहते हैं और जितनी जल्दी हो सके अपनी रक्षा करना सीख लेते हैं। दूसरी ओर हम इंसान हैं जो बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अपना आराम छोड़ना नहीं चाहते। हम हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास अपने घर, अपने कमरे, अपने जीवन को आरामदायक चीजों से भरने के लिए करते हैं। हम अपने जीवन को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए सब कुछ करते हैं। हम आराम को महत्व देते हैं। जीवन में बास हमें एक सबक सिखाता है कि अपना आराम छोड़ो, क्योंकि जहां आराम है वहां विकास नहीं होता है। खुद को हर दिन थोड़ा कठिन समय से गुजरने दो, क्योंकि यही वह है जो हमें मजबूत बनाता है और जीवन में आगे बढ़ता है। पांचवी सीख होती है निडरता। बाज आकार या ताकत के सामने कभी हार नहीं मानता। वह अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है और उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। साथियों, हमें भी अपने जीवन में समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसके सामने कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे बात कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका सामना करो। दुनिया में निडर लोग ही सबसे सफल होते हैं। वे समस्याओं से कभी नहीं डरते, बल्कि उनका सामना करते हैं। दोस्तों, छठी सीख ये है कि बाज कभी मरा हुआ शिकार नहीं खाता। वह हमेशा जीवित शिकार का शिकार करता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी अतीत में जीवित नहीं रहना चाहिए, हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। किसी को भी अपना अतीत लेकर नहीं घूमना चाहिए। हमारा अतीत जा चुका है, अब वह कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए बीते हुए कल के विचारों पर ध्यान ना दें और अपने आने वाले नए दिन पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी पुरानी यादों को छोड़ दें जो आपको परेशान करती हैं। भले ही आपके अतीत में आपके साथ कितना भी बुरा हुआ हो, वह जा चुका है, इसलिए उस बांस की तरह बने जो कभी मरी हुई चीजों को नहीं खाता। सातवीं सीख है साहस। बाज हमेशा अकेले ही शिकार करता है। शायद उसे भी पता है कि भीड़ हिम्मत तो देती है, लेकिन हमारी पहचान छीन लेती है। जो अपने लक्ष्य के लिए अकेला ही निकल पड़ता है, उससे अधिक साहस शायद ही किसी और में नहीं होता। बाज कभी दूसरे बाज की मदद नहीं लेता और कभी किसी की मदद नहीं करता, यहाँ तक कि अपने बच्चे की भी नहीं। जंगल का राजा शेर भी झुंड में शिकार करते देखा जा सकता है, लेकिन बाज को नहीं। यही कारण है कि उसमें इतना साहस है कि वह जल, थल और नभ में शिकार करके अपना परचम लहरा सकता है। तो इससे यह सीख मिलती है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए कभी भी अकेले चलने से न डरें। आठवीं और सबसे महत्वपूर्ण सीख, दर्द से मत भागो। बाज लगभग 70 साल तक जीवित रहता है साथियों, लेकिन आपको पता है कि 40 साल के भीतर ही बाज का शरीर बूढ़ा हो जाता है। उसके नाखून पैरों में गड़ जाते हैं, पंख उसके शरीर में चिपक जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसका शरीर भारी हो जाता है।
ऐसी स्थिति में बाज ना ही उड़ पाता है और ना ही शिकार कर पाता है। अब उसके पास केवल दो ही विकल्प होते हैं। पहला, या तो वह अपनी स्थिति स्वीकार करके भूख से मर जाए या किसी अन्य जानवर का शिकार बन जाए। दूसरा विकल्प यह है कि वह 6 महीने की बेहद दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को फिर से मजबूत बनाए। बाज दूसरे विकल्प को चुनता है। इसके लिए बाज एक बहुत ऊंचे और एकांत पहाड़ पर चला जाता है, जहां वह सबसे पहले अपने सभी पंख काट देता है और उन्हें दूर फेंक देता है। फिर चट्टान में अपने पंजे मारता है जिससे उसके नाखून टूट जाते हैं। फिर वह उसी चट्टान पर जोर जोर से अपनी चोंच मारता है जिससे उसकी मुड़ी हुई चोंच टूट जाती है। और इस खूनी अवस्था में वह खुद को दूसरे जानवरों से छुपा लेता है। अगले 6 महीनों तक वह ऐसी दर्दनाक स्थिति से गुजरता है और फिर वह एक नई चोंच, नए पंख और नए पंजे के बढ़ने का इंतजार करता है। 6 महीने के इस दर्दनाक समय के बाद जब उसके पंजे और नए पंख उग आते हैं और एक नई चोंच निकल आती है, तब वह अपना नया जीवन शुरू करता है और शिकार पर निकल जाता है और अगले 30 वर्षों तक फिर से शासन करता है। यह हमें सिखाता है कि जब समय आता है तो हमें कुछ नया पाने के लिए अपनी कुछ पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है, चाहे इसे छोड़ना कितना भी मुश्किल क्यों न हो, चाहे यह प्रक्रिया कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो। उसके लिए हमें ऐसी चीजें छोड़ देनी चाहिए जो हम पर बोझ बनती हैं, जिनका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है। उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। तो दोस्तों, बाज से सीखने लायक ये 8 बातें थीं जो जीवन भर आपके काम आएंगी। लगता था जिंदगी को बदलने में वक्त लगेगा, पर क्या पता था बदला हुआ वक्त जिंदगी बदल देगा। जिनके अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे ही काफिले होते हैं। हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पहले इसका सही उपयोग कीजिए। सत्य की इच्छा होती है कि सभी उसे जान ले और असत्य को हमेशा भय रहता है कि कोई उसे पहचान न ले। तकलीफ की सुरंगों से गुजरती है जब जिंदगी, तब अपने और सगे सभी हाथ छुड़ा लेते हैं। बात में वजन पैदा करने के लिए आवाज का ऊंचा होना जरूरी नहीं, बल्कि बात का सच्चा होना जरूरी है। सवाल ये नहीं रफ्तार किसकी कितनी है, सवाल ये है कि सलीके से कौन चलता है। अगर कोई आपकी कीमत न समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को 2 हीरे की परख नहीं होती। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। जीतने का मजा तब ही आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। अगर आप किसी की खुशियां लिखने वाली पेंसिल नहीं हो सकते हैं तो एक अच्छा सा इरेजर बनिए जो उनका दुख मिटा दे। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में वो कमी बताए जो आप में है ही नहीं। वैसा मजाक किसी के साथ मत कीजिए जैसा आप सह नहीं सकते। कभी भी घमंड या अहंकार में अपना सर ऊंचा ना उठाएं। याद रखिए, स्वर्ण पदक विजेता भी तभी पदक पाता है जब वो अपना सर झुकाता है। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।